So, hello students, how are you? Today we are starting the special series. मतलब सीक्वेंस एंड सीरीज़ में लास्ट में है स्पेशल सीरीज़, तो थोड़ा सा है टिपिकल टाइप से, मतलब स्पेशल सीरीज़ का मतलब ये उसी टाइप से होगा, लेकिन कुछ टिपिकल नहीं है। क्वेश्चन आप करते जाओगे, हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं। थोड़ा सा कैमरा सेट कर लेते हैं। ओके, सो हेडिंग डाल लीजिए स्पेशल सीरीज़। स्पेशल सीरीज़ कुछ स्पेशल टाइप से है तो स्पेशल तो होगा ही। स्पेशल सीरीज़ 2-3 टाइप होते हैं इसके, जिसको उसी को अच्छे से फॉलो करना होगा। उसी से क्वेश्चन आएंगे आपके, कहीं से भी किसी भी एग्ज़ाम में आएंगे तो वहीं से क्वेश्चन आएंगे। 2-3 टाइप्स होते हैं, लेकिन वही। तो स्पेशल सीरीज़ में देखते हैं, इसमें कुछ फार्मूलाज हैं। जैसे मान लीजिए आपको सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स के फार्मूला क्या होगा, तो उसको याद करना होगा। तो जैसे मान लीजिए फर्स्ट जो फार्मूला है, अगर जैसे आपके पास है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + ... +n। अगर जैसे आपके पास n नेचुरल नंबर्स हैं तो उसको हम इसका जो फार्मूला होता है वो, वैसे भी हम इसको AP से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला होता है उससे हम लिख सकते हैं। जैसे फर्स्ट टर्म 1 है और टर्म्स हमारे पास n है, तो उसका फार्मूला डायरेक्टली यही होता है n/2। यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट टर्म 1 + लास्ट टर्म n। तो इसका डायरेक्टली हम फार्मूला लिख सकते हैं nn + 1/2। तो ये तो प्रूव्ड ही है। ये AP बना रहा है जिसका कॉमन डिफरेंस 1 होगा। 1 + 2 + 3 ... n तक, तो यहाँ पे AP बन रही है। तो इसको तो हम डायरेक्टली AP से प्रूव भी कर दिए। अब देखिए सेकंड क्या होगा। सेकंड, जैसे आपके पास स्क्वायर्स दे दिया जाए, जैसे 1² + 2² + 3², इसका सम निकालना होगा। तो ना ये AP बना रहा ना GP बना रहा, तो इसको हमको निकालने के लिए थोड़ा सा टिपिकल टाइप का लगेगा, तो वो आइडेंटिटी कंसिडर करके हो जाता है। उसका हम प्रूफ देते हैं अभी। 1² + 2² + 3² + 4² प्लस ऐसे ही ... आपके पास +n² तक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर्स। इसको जो फार्मूला है वो फार्मूला आप लिख लीजिए अभी, nn + 1 2n + 1/6। तो इसका ये फार्मूला होता है, ये आपको याद करना होगा, बस क्लियरली यही है इसका। अगर जैसे आपको क्यूब दे दिया गया, 1³ + 2³ + 3³ + 4³ + ... n³, तो इसका फार्मूला होता है nn + 1/2 का होल स्क्वायर, मतलब कि n² + 1 का होल स्क्वायर /4। तो इसके ये फार्मूलाज हैं, हमको इसको याद करना है, सीधी बात, ठीक। तो अगर जैसे हम इसके मान लीजिए ये फर्स्ट वाला तो हमने प्रूव कर दिया अरिथमेटिक। अगर जैसे मान लीजिए ये AP बना रहा होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो फर्स्ट टर्म 1 है, n टर्म्स हैं, तो उसका फार्मूला क्या होता है n/2 A + लास्ट टर्म। तो उससे हमने प्रूव कर दिया n/2, फर्स्ट टर्म 1 हो गया, लास्ट टर्म +n हो गया। तो ये फर्स्ट वाला तो प्रूव हो गया। लेकिन देखिए जैसे सेकेंड को हमको प्रूव करना है, तो देखिए सेकेंड को प्रूव करने के लिए हमको एक आइडेंटिटी कंसिडर करना पड़ेगा। तो अगर जैसे यहाँ पे देखिए इसका हम प्रूव कर रहे हैं, सेकंड का प्रूफ, ठीक। अगर जैसे इसका हम प्रूव करेंगे तो हमको एक आइडेंटिटी कंसिडर करनी पड़ेगी। वो आइडेंटिटी इस टाइप की होगी, वो आइडेंटिटी है n + 1 का क्यूब - n³ = अब देखिए जैसे n + 1 का क्यूब को हम खोलेंगे तो क्या आएगा, a + b का होल क्यूब होता है a³ + b³ + 3ab, और फिर ब्रैकेट में a + b। तो वैसे ही हम खोल रहे हैं, जैसे इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, n³ + 1³ + 3n, और फिर एक बार 3n + 1। ये फार्मूला होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए हम फार्मूला दिखा रहे हैं, a + b का अगर जैसे क्यूब है
तो इसको आप चाहे तो क्यूब करके देख लीजिए या आपको जिससे याद हो। तो जैसे आप ऐसे लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab फिर ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक, तो हम ऐसे ही इसको लिख लिए। n+1 का क्यूब करें तो n क्यूब फिर 1 का क्यूब 1 क्यूब प्लस 3ab 3 इंटू n इंटू 1 3n हो गया। फिर a प्लस बी वही सेम चीज़। अब फिर माइनस n क्यूब। अब देखिए यहाँ से ये कांस्टेंट हुआ, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखिए क्या आएगा, n+1 का होल क्यूब माइनस n क्यूब। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये तो n क्यूब हो जाएगा, ये 1 क्यूब का 1 होगा, प्लस अगर इसे इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3n² प्लस 3n और यहाँ पे माइनस n क्यूब है। तो यहाँ से हम चाहें तो n क्यूब और n क्यूब कैंसिल कर देंगे, सिंपली कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमारी जो ये आइडेंटिटी बन के आई है, ये क्या हुई 3n², हाँ सही है, 3n² प्लस 3n प्लस 1। यहाँ से क्या होगा n+1 का होल क्यूब माइनस 1 क्यूब, सॉरी n क्यूब। अब अगर जैसे मान लीजिए इसकी वैल्यू हम 1 पुट करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम n = 1 पुट करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1n = 1 पुट करोगे तो n1 1 + 1 2 का क्यूब माइनस n का 1 क्यूब = अब देखिए यहाँ पे n की वैल्यू हमने पुट किया है 1, तो हम इसको एज इट इज़ लिख लेंगे इंटू 1² प्लस 3 इंटू 1 प्लस 1। अब देखिए अगर जैसे हम यहाँ पे n = 2 पुट कर रहे हैं तो अगर क्लियरली दिख रहा है, ठीक, अगर जैसे हम मान लीजिए n = 2 पुट करें तो n की वैल्यू यहाँ पे 2 + 1 3 का क्यूब, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 क्यूब माइनस n की जगह पे हमको 2, तो 2 क्यूब = 3 इंटू 2² प्लस 3 इंटू 2 प्लस 1। अब हम जैसे यहाँ पे n = 3 पुट करें, n = 3 पुट करने पे 3 यहाँ पुट करेंगे तो 3 + 1 4 का क्यूब माइनस n = 3 का क्यूब = 3 इंटू 3 पुट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे भी n की जगह पे 3² प्लस 3 इंटू n की जगह पे हम 3 पुट कर रहे हैं 3 + 1। अब हम ऐसे जैसे पुट करते चले जाएं, ठीक है, यहाँ पे पुट करते चले गए तो फाइनली हम जैसे मान लिए n-1th टर्म पुट करेंगे। तो अगर जैसे n = n-1, अगर जैसे n-1th, इसमें हम n को n-1 लिखेंगे, n की जगह पे n-1, तो एक प्लस 1 है, n-1 प्लस 1 1 सब्ट्रैक्ट होकर 0 हो जाएगा तो n क्यूब बचेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको n क्यूब लिख सकते हैं, फिर माइनस n की जगह पे क्या n-1 पुट करना है, तो n-1 का क्यूब। ठीक, अब यहाँ पे देखिए क्या होगा 3 इंटू 3² की जगह n की जगह पे हमको n-1 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू n-1 हो जाएगा प्लस 1 तो सिंपली वो वेरिएबल किसी पर डिपेंड ही नहीं कर रहा तो सिंपली 1 लिख देंगे। अब हम अगर जैसे n को n ही पुट कर दें, ठीक है, तो हमको वही n को n पुट करोगे तो क्या n+1 का क्यूब माइनस n क्यूब = 3 इंटू n² प्लस 3 इंटू n प्लस 1। अब हम अगर जैसे पूरे को ऐड कर दें, यहाँ पे ऐड करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। अगर जैसे हम पूरा ऊपर से सभी को ऐड करेंगे तो देखिए जो फर्स्ट है, फर्स्ट इसके सेकंड लास्ट को कैंसिल करेगा। ठीक, ये प्लस का 2 क्यूब है, माइनस का 2 क्यूब। इसी तरह इसका जो सेकंड का फर्स्ट है वो थर्ड के लास्ट को कैंसिल कर रहा है। इसी तरह फोर्थ का जो फर्स्ट होगा फिफ्थ के लास्ट को कैंसिल कर रहा होगा। इसी तरह करते चला आएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए क्या पैटर्न बन रहा है, n क्यूब को कैंसिल कर रहा है। इसका मतलब है इसका जो फर्स्ट होगा
इसका जो फर्स्ट होगा वो इसको कैंसिल किया होगा पहले। इस पैटर्न से हम देखेंगे तो n-1 टर्म का जो लास्ट टर्म है उसको n-2 टर्म का फर्स्ट सेकेंड ने कैंसिल कर दिया होगा। अब अगर जैसे हम n³ कैंसिल होगा तो n³ जो है n³ कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा इधर कैंसिलेशन हो गया। तो यहाँ पे बचेगा क्या, n+1 का होल क्यूब, तो सीधा n+1 का होल क्यूब माइनस 1 क्यूब, 1 क्यूब का मतलब 1 ही होगा, इज इक्वल टू, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 3 को कॉमन ले लें तो ये पूरा क्या हो जाएगा 1² प्लस 2² प्लस 3² प्लस डॉट 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 प्लस n², n-1² भी होगा और प्लस n²। तो हमको यही हमको निकालना है यहाँ पे। तो अब देखिए इसके आगे क्या होगा, इसको अगर जैसे यहाँ से भी हम 3 कॉमन ले लें, 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस n-1 प्लस n। तो अगर इसे हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा, और 1 को हम n बार ऐड करेंगे तो n ही हो जाएगा सिंपली, तो हम n लिख देंगे। अब देखिए अगर इसे हम इसका जो क्यूब है इसको हम खोलेंगे तो क्या होगा, n+1 का होल क्यूब, इस फार्मूले से खोलेंगे तो सिंपली वही बच जाएगा n³ + 1 क्यूब प्लस 3n × 1 n, और इसमें आ जाएगा n+1 - 1 इज इक्वल टू 3। इसी को हमको निकालना है तो इसको हम x मान लेते हैं क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा वरना लिखने में। तो इसको हम जैसे मान लीजिए x मान लेते हैं, तो x प्लस इसका फार्मूला हमको ऑलरेडी पता है, ये 1 + 2 + AP से प्रूव हो चुका है, तो इसको हम क्लियरली लिख सकते हैं इंटू n+1/2, और ये क्या होगा प्लस n। इसका फार्मूला हमको यहाँ पे पहले हम प्रूव कर चुके हैं फ्रॉम AP से। तो अगर इसे AP से नहीं प्रूव करोगे तो ऐसे भी आइडेंटिटी कंसीडर करोगे तब भी हो जाएगा, लेकिन हमने इसको AP से प्रूव कर लिया है तो उसको हम डायरेक्टली लिख दिए 3 × nn+1/2 + n। अब यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पे अब जगह नहीं है तो इसको ऊपर करते हैं आके, ये क्या हो जाएगा n³ तो वैसे ही रहेगा, तो n³ + 1 प्लस 3n² 3n × n 3n² प्लस 3n, ये -1 हो जाएगा इज इक्वल टू 3, और इसको हम x मान रखे थे तो x लिख लेते हैं। x की वैल्यू ये है 1² + 2², जो हमको निकालना था उसको x मान लिए, प्लस 3 प्लस 3nn+1/2 + n। तो यहाँ से देखें तो अब क्या होगा, 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हम अगर इसे n पूरा कॉमन ले लें, n कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा n² प्लस 3n + 3, ये n इधर सॉरी, अगर इसे हम ये n जो है इसको साइड चेंज करके इधर ले आएँ तो क्या हो जाएगा n³ प्लस 3n² प्लस 3n, ये n इधर आएगा तो -n हो जाएगा, और ये 3 × ये x प्लस 3nn+1/2। अब यहाँ से देखिए अगर इसे 3n में एक n सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो n³ प्लस 3n² प्लस 3n 2n हो जाएगा। अब इसको हम फैक्टराइज अगर जैसे कर लेंगे 3x प्लस 3n+1/2, अगर जैसे इसको फैक्टराइज करेंगे तो कैसे फैक्टराइज करेंगे, एक n कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ अंदर बचेगा n² प्लस 3n+2 इज इक्वल टू 3x प्लस 3nn+1/2। तो n² प्लस हम इसको 3n को लिख सकते हैं 2n+1, 2n प्लस n+2। तो यहाँ से अगर जैसे हम n इसके अंदर ब्रैकेट में हम जैसे n कॉमन लें तो ये हो जाएगा n+2, यहाँ पे +1 कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा n+2। तो अगर जैसे हम
इससे अब पूरा n+2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा n, तो ये बन जाएगा n+2 और n+1 इज इक्वल टू 3x प्लस 3n n+1/2। यहाँ से अब क्लियरली हम उस टर्म को हम इधर लेके आएंगे। तो चलिए देखिए, अब यहाँ पे जगह की शॉर्टेज की वजह से हम ऊपर का मिटा रहे हैं थोड़ा सा। ये आपने नोट कर लिया होगा, तो यहाँ पे हम इसको मिटा के लिखते हैं। यहाँ पे लिख लेना है कंसीडर आइडेंटिटी, कंसीडर आइडेंटिटी, ये एक आइडेंटिटी हमने कंसीडर की है, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे अगर जैसे हम यही चीज़ करते हैं आके, ये प्रूफ मिटा के, क्योंकि वहाँ जगह है नहीं। अगर जैसे इसी चीज़ को हम यहाँ पे लिखते हैं तो n+2 n+1 n+1 n+2 इज इक्वल टू 3x प्लस 3nn+1/2। तो अगर इसे देखिए हम इसको इधर भेजते हैं, साइड चेंज कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा nn+2 n+1 माइनस में आएगा तो क्या हो जाएगा 3nn+1/2 इज इक्वल टू 3x, ठीक। तो अगर इसे हम यहाँ से nn+1 कॉमन ले सकते हैं ना, nn+1 कॉमन ले लिए, nn+1 कॉमन आएगा तो यहाँ क्या बचेगा n+2 माइनस nn+1 कॉमन हो गया तो यहाँ पे 3/2 बचेगा। अगर इसे हम 2 इसका डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो 2n+4 - 3/2 ये हो जाएगा, और इधर ये तो रहेगा ही nn+1 इज इक्वल टू 3x। अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, 4 में 3 सब्ट्रैक्ट होके सिंपली nn+1, 2n+4 में 3 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो यहाँ से बचेगा 2n+1 अपान पूरे के नीचे 2 बचेगा इज इक्वल टू 3x। अब हम 3 को नीचे भेज सकते हैं, तो यहीं पे अगर इसे हम यहीं पे कर दें तो 3 को नीचे जब भेजेंगे तो ये यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई होके इज इक्वल टू 6, ठीक। तो ये इक्वल टू 6 हो जाएगा। अब देखिए हम x को यहाँ पे देखिए क्या लेट किए थे, इसको इस पूरे टर्म को हमने x लेट कर लिया था ना, इस चीज़ को हमने x बोल दिया था कि ये x है, तो x की वैल्यू हम यहाँ पुट कर दो तो क्या होगा nn+1 2n+1/6 इज इक्वल टू x क्या था 1² + 2², 1² + 2² + 3² प्लस डॉट प्लस n-1 का होल स्क्वायर प्लस n²। तो हमारा ये प्रूफ होके आ गया n स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर, n नंबर्स 1² + 2² प्लस डॉट प्लस n-1 का होल स्क्वायर प्लस n², ये किसके बराबर हो जाएगा nn+1 2n+1/6। तो इसको क्लियरली आपको याद ही रखना है, बस हमने ऐसे ही इसको प्रूव कर दिया कि हाँ कैसे आएगा, सिंपली आपको याद होगा तभी क्वेश्चन हो पाएगा। और जैसे रही बात मतलब क्यूब्स की, अगर जैसे हम जो नेचुरल नंबर्स हैं उनका क्यूब करें 1³ + 2³ + 3³ + 4³, तो इसको हमको प्रूफ करने के लिए देखिए इसका जैसे प्रूफ करेंगे तो यहाँ पे भी कंसीडर आइडेंटिटी, उसी तरह के कंसीडर आइडेंटिटी। ओके, आइडेंटिटी क्या है n+1 का पिछली बार हमने क्यूब किया था, अब की बार पावर 4 माइनस n⁴ इज इक्वल टू, अब इसको हम अगर जैसे इधर एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको अगर जैसे हम ऐसे लिख लें n+1 का होल स्क्वायर, ठीक है, कि पावर 2, तो यही तो होगा, 2 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो वही हो जाएगा माइनस n⁴, तो यहाँ से n+1 की पावर 4
माइनस एन की पावर 4 इज इक्वल टू, अगर जैसे इसको स्क्वायर अंदर करेंगे तो एन स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n इसका होल स्क्वायर माइनस एन की पावर 4। तो यहाँ से अगर जैसे इसको फिर से ओपन करेंगे तो a प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, n की पावर 4 इसका स्क्वायर होगा प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस इसका स्क्वायर होगा तो 4n स्क्वायर हो जाएगा। अब ये पेयर वाइज मल्टीप्लाई होता है, a प्लस बी प्लस सी का जब हम स्क्वायर करते हैं तो इसका फार्मूला या तो मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, डायरेक्टली फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, अगर जैसे इसका स्क्वायर हम खोलेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये होता फार्मूला। तो इसी फार्मूले से हम लिख रहे हैं ए स्क्वायर एन स्क्वायर इसका स्क्वायर एन की पावर 4, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2n का स्क्वायर 2 इंटू 2 4n स्क्वायर हो जाएगा प्लस पेयर में मल्टीप्लाई 2ab तो 2 इंटू एन स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू 4n हो जाएगा प्लस 2 इंटू 2 4n क्यूब माइनस n की पावर 4। ठीक, माइनस n की पावर 4 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए n प्लस 1 की पावर 4 माइनस n की पावर 4। अब यहाँ पे हमको यहाँ पे n की पावर 4 तो हो गया, ठीक है, n की पावर 4 अब कैंसिल हो जाएगा, ये n की पावर 4 आपने कैंसिल कर दिया। अब आपका हायर पावर 4n क्यूब बचा, 4n क्यूब प्लस 4n स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर 6n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1, यहाँ पे n प्लस 1 की पावर 4 माइनस n की पावर 4। अब यहाँ से सिंपली आपको वैसे ही n इक्वल टू 1 पुट करेंगे, n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 2 की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4 इज इक्वल टू यहाँ पे 4 इंटू 1 क्यूब प्लस 6 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 प्लस 1 और n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, n इक्वल टू 2 पुट करोगे तो 2 प्लस 1 3 की पावर 4 माइनस यहाँ पे n इक्वल टू 2 पुट करोगे तो 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 क्यूब प्लस 6 इंटू 1 सॉरी 2 पुट कर रहे हैं ना, 2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 प्लस 1। अगर इसे n इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो यहाँ पे 3 प्लस 1 4 की पावर 4 हो जाएगा माइनस यहाँ पे 3 पुट कर रहे हैं तो 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 4 इंटू यहाँ पे 3 पुट कर रहे हैं तो 3 क्यूब प्लस 6 इंटू 3 का स्क्वायर 6 इंटू एन का स्क्वायर तो एन की अगर 3 रख दिए यहाँ पे 4n तो 4 इंटू 3 प्लस 1। अब इसी तरह आप पुट करते चले जाइए n माइनस 1 टर्म अगर जैसे आप पुट करेंगे तो देखिए क्या होगा। अगर जैसे हम यहाँ पे देखिए n माइनस 1 टर्म पुट करेंगे तो यहाँ पे n को n माइनस 1 रखोगे तो n माइनस 1 प्लस 1 1 कैंसिल होकर n की पावर 4 हो जाएगा तो n की पावर 4 माइनस n माइनस 1, n की जगह पे n माइनस 1 आपको रखना है तो n की जगह पे n माइनस 1 की पावर 4 इज इक्वल टू 4 इंटू n माइनस 1 का होल क्यूब प्लस 6 इंटू n माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू n माइनस 1 प्लस 1। अब यहाँ से अगर जैसे हम मान लीजिए n सिंपली n पुट कर दें तो अगर जैसे हम n पुट करेंगे तो n तो पुट करेंगे तो वही इक्वेशन ही आ जाएगी तो n प्लस 1 का होल 4 माइनस n की पावर 4। ठीक, अगर जैसे ये पुट करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 4n क्यूब प्लस 6n स्क्वायर प्लस 4 इंटू n प्लस 1। ठीक है, अगर से हम ये पुट कर दिए, अब यहाँ पर आके हम सबको ऐड कर दें तो जब ऐड करेंगे तो देखिए फर्स्ट वाला इसके लास्ट को, इसका फर्स्ट वाला इसके लास्ट को, इसका फर्स्ट वाला इसके लास्ट को, इसी तरह इसके लास्ट को इसका फर्स्ट वाला कैंसिल किया होगा और इसका फर्स्ट इसके लास्ट को वाले कैंसिल और यहाँ पे बचेगा क्या n प्लस 1 की पावर 4। तो यहाँ मिटा के थोड़ा सा हम लिख लेते हैं n प्लस 1 की पावर 4। ठीक, n प्लस 1 की पावर 4 माइनस 1, 1 की पावर 4 का मतलब 1 ही हो जाएगा।
इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए हमको यही चीज़ निकालनी है। अगर इसे आप ऐड करोगे तो 4 कॉमन होके क्या आ जाएगा, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब डॉट 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 प्लस n क्यूब लास्ट में बचेगा। ऐसे ही प्लस 6 कॉमन आके क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो ये आपको फार्मूला आता है, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n स्क्वायर। और यहाँ पे ऐड होके क्या हो जाएगा, 4 कॉमन आ जाएगा, हम यहाँ लिख देते थे 4 कॉमन आ जाएगा और क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n। ठीक है, तो ये 4 हो जाएगा। अब प्लस 1 सब में दिख रहा है 1 1 1, तो हम क्या सिंपली लिख देंगे 1, अगर जैसे n टाइम्स है तो हम n क्लियरली लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको आप क्या क्या निकाल चुके हैं, आपको ये पता है और ये पता है, तो इसको आपको फार्मूला डायरेक्टली रखना होगा। चलिए हम इधर मिटाते हैं क्योंकि थोड़ा सा जगह की शॉर्टेज है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, n+1 की होल पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 4, यही चीज़ हमको निकालना है। तो हम चलिए x मान लेते हैं। ठीक है, तो 4x, इसको हमने x मान लिया क्योंकि यही हमको निकालना है, सिंपली बार बार लिखने की वजह से x मान लिए। ठीक है, प्लस 6, अब सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर्स का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे आपका लिखा है nn+1 2n+1 अपान 6 प्लस 4। अब 1 + 2 + 3 n नेचुरल नंबर्स का सम्स का फार्मूला होता है nn+1/2 n+1 अपान 2। ठीक है, प्लस n। अब यहाँ से 6 से कैंसिल हो जाएगा, n+1 को होल पावर हम पूरा खोलेंगे। ठीक, तो अब यहाँ से हम आगे नहीं कर रहे हैं, आपको x की वैल्यू निकालनी होगी, आपका x वही चीज़ है, वही आंसर आ जाएगा। ठीक, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लैग्स कोई मतलब नहीं है। जिसको ज़रूरत हो कि हाँ हमको इसका प्रूफ करना है पूरा अच्छे से, हमको प्रूफ आना है, तो हमने कर तो पूरा ही दिया, जस्ट इतना सा आपको सिंप्लीफाई करना होगा, बस इजी है। n+1 का होल पावर 4 खोलोगे, जैसे हमने वहाँ पे स्क्वायर्स को उसका लिखा था, तो n² + 1 स्क्वायर प्लस 2n हो जाएगा, फिर उसको फिर स्क्वायर करोगे तो पावर 4 हो जाएगा, वो खोलोगे। इसी तरह आप किसी भी उसका सम निकाल पाओगे, लेकिन किसी का निकालने के पहले आपको उसके पहले वाले को, प्रीवियस वालों को पता होना चाहिए। ठीक, तो यही आइडेंटिटी कंसिडर करके इसका सम का फार्मूला निकाल लेते हैं। ठीक, तो चलिए अब जाते हैं आगे, क्वेश्चन कर लेते हैं इसके कुछ। ठीक है, तो क्वेश्चंस देखते हैं कुछ। वो तो हम मतलब यही, वो आपको याद ही करना है क्लियरली, और उससे कोई मतलब नहीं है उसका कुछ प्रूफ का। प्रूफ इसलिए बता दिए जस्ट फॉर नॉलेज कि हाँ कुछ ये तो कम से कम है, आपको पता है कि हाँ एक आइडेंटिटी कंसीडर करते हैं, उसमें रखते हैं, फिर वैल्यू रखते चले जाते हैं, तो कैंसिलेशन होके कुछ टर्म्स लास्ट में उतना बचता है, उसको सॉल्व कर लेते हैं तो उसकी वैल्यू हमको मिल जाती है। ठीक, अगर जैसे आपको कोई बोल दे क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नोट करिए, यहाँ पे हम लिख देते हैं ना, उसका फार्मूला लिख देते हैं। अगर जैसे आपको फर्स्ट फार्मूला यहाँ पे देखा 1 + 2 + 3 + डॉट 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 प्लस n तक है, तो फार्मूला हो जाएगा nn+1/2। अगर जैसे सेकंड फार्मूला है 1² + 2² + 3² प्लस n², तो इसका फार्मूला क्या होगा nn+1 2n+1 अपान 6 हो जाएगा। अगर है हम क्यूब का फार्मूला लिखते हैं 1³ + 2³ + 3³ प्लस डॉट डॉट प्लस n³, तो सिंपली nn+1 का स्क्वायर अपान 4 ये फार्मूला होता है। अगर जैसे आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है फाइंड दी सम ऑफ
द सीरीज, ठीक है, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, और सीरीज आपको दे गई है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस डॉट 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 टिल 10 टर्म्स, टिल 10 टर्म्स, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में बोला है ये इसकी सम, इसका सम निकालना है टिल 10 टर्म्स, मतलब 10 इसके टर्म्स 10 टर्म्स तक आपको सम निकालना है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, n टर्म्स का फार्मूला होता है n स्क्वायर्स का फार्मूला 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, nn प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। तो यहाँ से आप क्या, आपको टर्म कितने हैं 10, तो आपको 10 यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। 10 की वैल्यू 10 प्लस 1 10 इंटू 2 प्लस 1 अपॉन 6। अब आगे देखिए क्या हो जाएगा, 10 प्लस 1 11 इंटू 10 इंटू 2 20 प्लस 1, ठीक है, अपॉन 6। तो 2 इंटू 3 2 5 जा 10, यहाँ से क्या हो जाएगा 5 इंटू 11 इंटू 20 प्लस 1 के क्या हो जाएगा 21 अपॉन 3। तो 3 से 3 इंटू 7, 3 इंटू 7 21 होगा, तो 7। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 5 इंटू 11 55 अपॉन 7। अब इसको आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 7 इंटू 5 5 एंड रिमाइंडर 7 इंटू 5 5 7 और 385, यही आंसर आ रहा। 55 इंटू 7 तो आप कर ही लोगे, फिर भी हमने कर दिया, चलिए ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। अगर इसे आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक। अगर क्वेश्चन 2 बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, और आपको सीरीज क्या, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। सीरीज दे रखी है 6 क्यूब प्लस 7 क्यूब, सीरीज दे रखी है 6 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 15 क्यूब। आपको क्यूब्स की मतलब जो सीरीज़ है उसका क्यूब जो होगा उसका आपको सम निकालना है, टिल 15 तक निकालना है, लेकिन यहाँ पे 6 से स्टार्ट है। तो हमारे पास जो फार्मूलाज हैं इसके वो 1 से स्टार्टिंग है, तो यहाँ पे कुछ जुगाड़ सोचना होगा। अगर जैसे हम मान लीजिए यहाँ पे अगर जैसे हम लिखेंगे क्यूब का तो वो 1 से स्टार्ट होगा, तो हम इसको इस टाइप में लिख सकते हैं ना, 1 क्यूब 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस लास्ट में क्या हो जाएगा 15 का क्यूब, ठीक। अगर इसे हमने ये लिख दिया और माइनस कर दिया यहाँ पे 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 5 क्यूब, ठीक। तो देखिए आपको सेम ही चीज़ यहाँ पे नज़र आएगी। आपको इसका सम निकालना है, ठीक है। इस सीरीज़ का मतलब आपको सम निकालना है। तो अगर इसे इसका सम निकालना है तो हमने ये क्या किया 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब 15 क्यूब तक कर दिया, ठीक। अब माइनस सब्ट्रैक्ट कर दिया 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब 5 टिल 5 मतलब 5 क्यूब तक। तो यहाँ से क्या हुआ 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब 5 क्यूब हट गया, एक तरह से आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो वो चीज़ वहाँ से हट जाएगी, ठीक है। तो वो इतनी सब्ट्रैक्ट हो गई 5 क्यूब तक, तो उसके आगे 6 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 8 क्यूब पे बचेंगे टर्म्स, ठीक। आप क्लियरली यहाँ से आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम फार्मूला लगा सकते हैं। तो क्यूब का फार्मूला क्या होता है n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। सिंपली यहाँ भी फार्मूला तो वही होगा, लेकिन हम यहाँ 5 तक निकालेंगे। तो लिख लेते हैं फार्मूला, बार बार फार्मूला जितने टाइम्स लिखोगे उतना ही याद होगा। इसका स्क्वायर अपॉन 4, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हम 15 क्यूब तक गए हैं, तो n की वैल्यू 15 पुट करते हैं। 15 यहाँ पे 15 पुट करेंगे तो 15 प्लस 1 इसका पूरा होल स्क्वायर है फार्मूले में अपॉन 4। तो ये 15 प्लस 1 16 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए ये माइनस, यहाँ पे देखिए n की वैल्यू क्या पुट करेंगे 5, क्योंकि 5 तक हमको निकालना है। तो n की वैल्यू 5 हो गई, n की वैल्यू 5 और n की वैल्यू 5 प्लस 1
का इसका पूरे का होल स्क्वायर अपान 4। तो हाँ, हम चाहें तो यहाँ से ये लिख सकते हैं 15 का स्क्वायर है तो 15 इंटू 15, अब 15 का स्क्वायर 15 इंटू 15 या 16, 15 प्लस 1 का 16 का स्क्वायर तो 16 इंटू 16 अपान 4 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 प्लस 1 6 इंटू 6 अपान 4, क्योंकि देखिए ये 5 का स्क्वायर भी होगा तो 5 इंटू 5, 5 प्लस 1 6, 6 का स्क्वायर होगा 6 इंटू 6। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं 2 इंटू 2 4 हो जाता है तो ये 2 3 जा 6, 2 1 जा 1, 2 3 जा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ठीक है। यहाँ से हम 4 इंटू यहाँ 4 कर सकते हैं। अब ये देखिए क्या क्लियरली हो जाएगा 15 इंटू 15 इंटू 16 इंटू 4, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके क्या बचेगा 5 इंटू 5 इंटू 9। तो इसको आप पूरा अगर इसे सॉल्व करेंगे यहाँ से 15 को 60, ये थोड़ा कैलकुलेशन पर्पज से हम छोड़ रहे हैं और यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इतना सॉल्व करके इससे सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो यही आंसर हो जाएगा। चलिए मिटाते हैं, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको क्वेश्चन तो समझ में आ गया है ना कैसे करना है, अभी आगे थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लीजिए, कैलकुलेटर से ही करके लिख लीजिएगा और आंसर कमेंट कर दीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर जैसे आपको क्वेश्चन दिया गया है फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, क्वेश्चन 3 नोट करिए, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। तो आपको जैसे फार्मूला क्वेश्चन नोट कर लिया, अब आप दिखाते हैं 1 क्यूब माइनस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 3 क्यूब माइनस 4 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस n-1 का क्यूब प्लस n क्यूब, ठीक है। और यहाँ पे ये जो सब भी है, ठीक है। अब इसको देखिए क्वेश्चन करके हो रहा है कैसे, कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन वगैरह ऐसे ही। देखिए करके, तो यहाँ से अगर जैसे हम देखें जो -2 क्यूब है यही चीज़ हम यहाँ पे ऐड करें जो माइनस में सिर्फ, तो हमारे पास ऐसा कोई फार्मूला है नहीं, केवल सम के होते हैं। तो अगर जैसे यहाँ पे हम क्या करें केवल ये चीज़ें ऐड करें, ठीक, +2 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस ये प्लस n-1 क्यूब, 1 मिनट यार, 1 2 case of positive integer find the sum of the series here in the case of positive integer। हाँ, तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे थोड़ा हमको लग रहा था कि डाउट लग रहा था कि इवन और ऑड के बारे में नहीं बताया, तो हमको टर्म्स क्योंकि अलग करने पड़ेंगे सेपरेट, तो क्लियरली समझ में नहीं पाया। तो उस क्वेश्चन में आप मेंशन कर लीजिए n है जो ये है ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ओके।
सो हमको यहाँ पे ये डाउट हुआ कि अगर जैसे n हमको इवन और ऑड पता नहीं है तो हम कैसे लिखेंगे, मतलब उसके बारे में, ठीक है। तो अगर जैसे हम यहाँ पे देखें तो n अगर जैसे ऑड है तो n में हम एक चीज़ सब्ट्रैक्ट कर दिए, किसी ऑड नंबर में एक सब्ट्रैक्ट करोगे या एक ऐड करोगे तो इवन होगा। हमने n के पीछे एक सब्ट्रैक्ट किया तो इसका मतलब क्या होगा, ये ऑड है ये इवन है और हर एक इवन के आगे माइनस है तो इसके आगे भी माइनस होगा, ठीक भाई। इसमें जो है इवन के आगे माइनस है तो हमने भी इसके इवन होगा, ये इवन के आगे माइनस कर दिया, n ऑड है उसके आगे प्लस n क्यूब हो जाएगा, ठीक। अब माइनस हम 4 क्यूब, हर एक जो माइनस का है उसको हम ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फिर n-1 का होल क्यूब हमने एक ऐड किया। अब हम बार बार एक ऐड कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट भी करना होगा, ओके। तो यहाँ पे -2 क्यूब भी कर देंगे, -4 क्यूब भी कर देंगे, यहाँ पे -n-1 का क्यूब भी कर दे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब यहाँ से अगर जैसे हम जोड़ें, इसको ऐड कर दें, मतलब अगर जैसे 2 क्यूब इसमें ऐड कर दिए और -2 क्यूब बाहर निकल आएगा, ठीक। और एक बार हम ऐड कर रहे हैं, एक बार सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो नेट में हम 0 ही उसमें ऐड कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है ना, तो हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अगर जैसे एक बार ऐड कर दिए ये, अगर जैसे यहाँ पे हम ऐसे लिखते हैं n+2 का क्यूब, n1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस ये 4 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस n-1 ऐड किया ना, n-1 का क्यूब प्लस n क्यूब, ठीक। तो ये हमको पूरा मिल गया, इसका फार्मूला भी आता है इसलिए हमने किया। अब यहाँ पे देखिए तो ये -2 था, ये -2 था, तो कितने बार -2 का क्यूब आ गया, -2 × 2 का क्यूब। भाई 2 का क्यूब कितने 2 बार आया, तो हम 2 बार 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 × 2 की क्यूब हो गया। अब ये प्लस -4 का क्यूब, -4 का क्यूब 2 टाइम्स हो गया, एक तो हमने इसमें ऐड किया तो उसकी वजह से सब्ट्रैक्ट किया, एक ऑलरेडी था, तो -2 × 4 क्यूब। ऐसे ही माइनस डॉट डॉट डॉट, ये माइनस, ये लास्ट वाला टर्म 2 × n-1 का होल क्यूब, ठीक। तो यहाँ से अगर जैसे हम ये लिखें क्लियरली तो इसमें ये हो गया। अगर जैसे इसको हम चाहें तो इसका तो फार्मूला हम क्लियरली लिख सकते हैं, क्या होगा, n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4, ओके। तो यहाँ से हमने क्लियरली फार्मूला लिख दिया। अब देखिए ये चीज़ माइनस में है इसके, तो इसको हम माइनस लिख लेते हैं। अब यहाँ से हम चाहें तो इसको 2 ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 × 2 क्यूब हो गया, ठीक। अब इसको हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, -2 × 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 का होल क्यूब। ऐसे ही माइनस डॉट 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 माइनस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 × n-1 को हम अगर इसे वैसे ही ब्रेक करें 2 के, तो एक बार क्या होगा, अगर इसे हमने इसको 2 से एक बार मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, तो एक बार हम 2 से डिवाइड कर दिए, 2 क्यूब अपॉन 2 क्यूब। ये देखिए अभी क्यों हम कर रहे हैं ऐसा, n-1 का होल क्यूब, ठीक। तो अब देखिए इसका तो हम साफ साफ लिख ही चुके हैं, ठीक। तो इसको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से 2 × 2 का क्यूब -2 × यहाँ से आ जाएगा क्यूब अंदर, 2 × 2 क्यूब 2 क्यूब माइनस डॉट 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 माइनस। यहाँ पे हम चाहे तो ये जो इसको इसके साथ में ले लें, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, n × 2 क्यूब, यहाँ से इसको साथ में लेंगे तो n-1 अपॉन 2 क्यूब में, तो इसके भी क्यूब में चलेगा तो इसका होल पावर 3 हो जाएगा। अब देखिए ये तो हमने सॉल्व कर लिया, तो इसी को सॉल्व करते हैं। यहाँ से अगर जैसे हम 2 × 2 क्यूब कॉमन ले लें, कॉमन लेंगे 2 × 2 क्यूब, तो यहाँ 1 बचेगा, क्योंकि माइनस में लिए हैं तो इसका माइनस आके माइनस होके प्लस हो जाएगा, यहाँ पे +1 बचेगा। यहाँ पे देखिए आपका क्या बचेगा, माइनस कॉमन ले लिए तो प्लस हो गया, 2 × 2 क्यूब भी कॉमन ले रखें तो यहाँ पे 2 क्यूब हो जाएगा, इसको 1 क्यूब भी हम लिख सकते हैं, ठीक। ऐसे ही हम लिखते चले जाएंगे तो सब प्लस में आता चला जाएगा, प्लस यहाँ से हम जब 2 × 2 क्यूब कॉमन इसको बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर भी माइनस का प्लस साइन हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, n-1
अपान 2 का होल क्यूब। ओके, तो अब यहाँ से हम क्लियरली ये देखिए क्या बन गया, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस डॉट डॉट n-1 अपान 2th टर्म के क्यूब। तो इसका डायरेक्टली फार्मूला ही होता है, तो हम यहाँ पे फार्मूला अगर इसे डायरेक्टली लगाएं तो 2 इंटू 2 क्यूब, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा nn प्लस 1, तो हम nth टर्म ये रखेंगे n-1/2 nn प्लस 1, तो n तो ये पूरा टर्म है ना, तो n-1 अपान 2 प्लस 1, क्योंकि फार्मूला है nn प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो इसका पूरे का होल स्क्वायर अपान 4। ओके, और ये तो हमने सॉल्व पहले से कर लिया था, इसको यहाँ से ऐसे सिंपली लिख देते हैं का होल स्क्वायर अपान 4। अब इसको हम चाहेंगे तो आगे भी फर्दर अगर इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये तो सिंपली nn प्लस 1 का होल स्क्वायर अपान 4 जैसे मान लीजिए लिखा है, ये हो गया 2 इंटू 2 8 इंटू 2 16। यहाँ से देखिए क्या हो गया n-1 अपान 2। ठीक है, अगर इसको हम इधर क्रॉस मल्टीप्लाई इसको डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए n-1 2 ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2 अपान 2 का होल स्क्वायर अपान 4। ठीक है, तो 4 से इसको हम 4 कैंसिल कर सकते हैं, 4 इंटू 4। ठीक है, अब अगर जैसे इसको और हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो n प्लस 1 अपान 2 n-1, तो n स्क्वायर माइनस 1 अपान 2, तो इसको 4 से ये 4 कैंसिल हो जा सकता है। तो आगे फर्दर सॉल्व यहाँ पे देखिए जगह नहीं है तो हम ऊपर करते हैं, आके ये मिटा देते हैं, नोट कर लेना, बैक चले जाना, रिकॉर्डेड लेक्चर में ये रहता है। ठीक, तो अगर जैसे हम ऊपर यहाँ पे करते हैं इस क्वेश्चन को, यहाँ से देखिए nn प्लस 1 का होल स्क्वायर पूरे का स्क्वायर अपान 4, यहाँ से माइनस 4 हो गया। अगर जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा n-1 अपान 2 और n-1 प्लस 2, तो यहाँ पे 2-1 n प्लस 1 हो जाएगा n प्लस 1 अपान 2, इसके का पूरे का होल स्क्वायर लगा है, पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ से अब क्या हो जाएगा nn प्लस 1 का पूरे का होल स्क्वायर अपान 4 माइनस 4। अब देखिए ये क्या हो जाएगा n, ये किस टाइप का फार्मूला है, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो n स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर अपान 2 इंटू 2 4, इसका स्क्वायर होगा। ठीक, ये अंदर स्क्वायर हो गया, इतना हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं और थोड़ा सॉल्व करते हैं। यहाँ से हो जाएगा nn प्लस 1 का होल स्क्वायर पूरे का अपान 4 माइनस 4। अब ये देखिए क्या हो जाएगा n स्क्वायर का, अगर से इसको हम स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हम चलिए इसको ऊपर वाले को हम ऐसे लिखते हैं n प्लस 1 का होल स्क्वायर n-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे लिखते हैं n-, और ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 4, तो यहाँ से एक 4 कैंसिल हो जाएगा। अब हम यहाँ से क्या था, देखिए ये चीज़ हम ऐसे लिख सकते थे ना, स्क्वायर लगा तो n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ से हम n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपान 4 कॉमन ले सकते हैं, तो n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपान 4 कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचेगा n स्क्वायर माइनस n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपान 4, ये हो जाएगा n-1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा n प्लस 1 अपान 4, इसका तो स्क्वायर है ही, तो यहाँ से n स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपान 4। अगर इसे हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करा दे तो n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -1 प्लस 2n, यहाँ से n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये जाएगा 2n-1, तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपान 4। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 2n-1, तो आपका यही डायरेक्टली यही आंसर हो जाएगा 2n-1 और n प्लस 1 का
होल स्क्वायर अपॉन 4। ओके, तो ये क्वेश्चन मतलब इस टाइप का था, थोड़ा ट्रिक टाइप का उसमें यूज़ हो रही थी कि वो सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर कॉमन लेंगे तब बनेगा। ठीक, तो ऐसे कभी कभी मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे कर लेते हैं। ठीक, अब आपको हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखिए अभी हम कुछ देखते हैं समीशन नोटेशन फॉर सिग्मा। ये क्या होता है बेसिकली, कुछ चीज़ जैसे मान लीजिए आपको ऐड करना है तो वो शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक, अगर जैसे आपको ऐसे लिख के दे दिया गया तो यहाँ पे डाल लीजिए समीशन नोटेशन फॉर सिग्मा। चलिए हम इसको मिटा देते हैं, यहाँ लिख देते हैं समीशन नोटेशन फॉर सिग्मा। ठीक, समेशन नोटेशन फॉर सिग्मा। ओके, समेशन नोटेशन फॉर सिग्मा। तो ये इसका मतलब क्या होता है, अगर जैसे आपको कोई ऐसे समेशन बना के दे दे, ऐसे लिख दे आर स्क्वायर। ठीक है, ये समेशन है, ये साइन होता है समेशन का, ये ऐसे होता है, ऐसे सीधा फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, इस टाइप का होता है। और यहाँ पे लिखा r इक्वल टू 1 और यहाँ पे 6 लिखा। तो इसका मतलब देखिए क्या होगा, इसका समेशन सिंपली मतलब होता है कि यहाँ पे हम r की वैल्यू 1 से पुट करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो r इज इक्वल टू 1 यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर, प्लस इसी तरह 2 फिर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर, प्लस r की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर, प्लस इसी तरह 4 पुट करेंगे तो 4 स्क्वायर, फिर 5 पुट करेंगे तो 5 स्क्वायर, प्लस 6 पुट करेंगे तो 6 स्क्वायर। अब देखिए 6 से बिग नंबर हम नहीं पुट करेंगे क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी वो 6 पे लिमिट मतलब वहाँ तक लगा रखा है कि 6 तक आपको निकालना है इसका सिग्मा। ओके, तो सिंपली समेशन का यही मतलब होता है। चलिए ठीक, अगर से आपको मान लीजिए सिग्मा के अंदर ये हम एग्जाम्पल मतलब आप देखिए आपको समझा रहे हैं, अगर ऐसे सिग्मा ऊपर 3 है, r इक्वल टू 1 से स्टार्ट है और यहाँ पे है 5r स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू, तो इसको हमको सिंपली ये जो इसमें ये जो एक तरह से एक्सप्रेशन टाइप का दिया होता है हमको इसी में पुट करना होता है। तो यहाँ पे r वेरिएबल है ना, वेरिएबल r की वैल्यू मतलब वेरिएबल का मतलब होता है किस वैल्यू को हम उसमें पुट करेंगे। दूसरी दो तो एक कांस्टेंट वैल्यू, दो में आप कोई दूसरी वैल्यू तो बता नहीं देंगे कि दो में कोई वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, r यहाँ पे वेरिएबल हुआ। ठीक, तो अगर जैसे हम r को 1 पुट करते हैं तो सिंपली हम क्या लिखेंगे, ओपन ब्रैकेट 5 इंटू r को हम 1 स्क्वायर माइनस 2। ठीक, फिर प्लस एक टर्म आपने लिख दिया उसके आगे प्लस लगाना, समेशन मतलब ऐड। ठीक, फिर हमने खोला ब्रैकेट फिर इनटू, अब r की वैल्यू 2 डालना है तो 2 स्क्वायर माइनस 2। ठीक, अब फिर प्लस आगे फिर ब्रैकेट ओपन, अब 5 इंटू r की वैल्यू क्या है 3 डालेंगे तो 3 स्क्वायर माइनस 2। अब देखिए हम इससे मतलब और आगे वैल्यू नहीं लेंगे क्योंकि हमको r इज इक्वल टू 1 से 3 तक दे रखा है। समेशन में ये लिमिट्स होती है कि r इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट 3 तक जाएगा। ठीक है, और एक और इसमें जैसे मान लीजिए आपको डायरेक्टली कोई चीज़ दे रखा है r इक्वल टू 5 टू r इक्वल टू 7 और यहाँ पे r नहीं कुछ कांस्टेंट दे रखा, तो आपको क्लियरली क्या करना होगा, जो 4 लिखा है 5 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 5 से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे। तो देखिए
अगर इसे यहाँ अनयूजुअल नहीं लगना चाहिए क्लियरली। अगर इसे 5 से स्टार्ट हो रहा है इसका मतलब हम 5 रखेंगे, 6 रखेंगे, 7 रखेंगे, तो आप कितनी वैल्यू, अगर इसे 1 मिनट यहाँ पे आप क्लियरली इसको ऐसे 1 r इक्वल टू 1 लिख दीजिए। तो अगर इसे हम r इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे तो 7 तक रख सकते हैं, 7 वैल्यूज़ रखेंगे तो हम इसको क्लियरली ऐसे लिखेंगे 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस an 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 टर्म्स हमने 7 टाइम्स 4 4 ऐड किया, तो इसको हम क्लियरली ऐसे लिख सकते हैं 7 इंटू 4। ठीक, तो ये चीज़ थोड़ा सा क्लियर और कर लीजिए। अगर जैसे यहाँ पे हो 4 लिखा हो, r इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो रहा, यहाँ पे n है, तो इसको हम 4n, सिंपली 4n लिख देंगे। अगर जैसे एक और एग्जांपल देखिए, अगर जैसे सिग्मा r इज इक्वल टू 3 से, यहाँ पे क्या है 6 और यहाँ पे 3 लिखा है, तो हम इसको देखिए क्या लिखेंगे 3, यहाँ से 3 से स्टार्ट है तो 3 4 5 6 4 6 माइनस 3 नहीं 3, हम 3 से जब 3 से स्टार्ट है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा इनटू कितने टाइम्स 4। ठीक, तो ऐसे मतलब होता है। देखिए r इक्वल टू 3 से स्टार्ट तो 3 रखेंगे, 4 5 6 तो 4 हो जाएगा। क्लियरली कांस्टेंट का वही मतलब होता है। ठीक, क्योंकि कांस्टेंट का मेन चीज़ उसमें जब कोई चीज़, ये आपको क्लियरली आगे समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कांस्टेंट, कोई चीज़ कांस्टेंट दिया है तो जितने बार सिग्मा में लिखोगे वो कांस्टेंट आएगा, तो उतने से इसीलिए मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक, तो अगर इसे देखिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ समेसन, प्रॉपर्टी समेसन की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। समेसन नोटेशन फॉर सिग्मा, अब इसके आगे लिख लीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ समेसन। प्रॉपर्टीज ऑफ समेसन। ठीक, प्रॉपर्टीज ऑफ समेसन। देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी इसमें ये है कि अगर जैसे आपके सामने सिग्मा आपने लगाया है कहीं से, r इज इक्वल टू 1 से n तक जा रहा है, और आपका जो जैसे मान लीजिए एफ आर, यहाँ पे प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दो में ये होल्ड करेगा, इसका मतलब ये है 2 में होल्ड करेगा। तो इसको हम क्लियरली क्या ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा एफ आर इक्वल टू 1 से n, और अगर जैसे यहाँ पे प्लस साइन है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, अगर जैसे माइनस साइन है तो माइनस हो जाएगा। ठीक, क्लियरली साइन से कुछ मतलब नहीं है, अगर जैसे केवल हम इसमें प्लस माइनस में कर सकते हैं, तो प्लस जहाँ पे प्लस है प्लस लगा देंगे, माइनस माइनस, और फिर सिग्मा आप उस पे लेंगे जी आर पे, r इक्वल टू 1 से n तक। ठीक, तो हमका क्लियरली इतना मतलब है। और सेकेंड प्रॉपर्टी इसकी ये होगी, अगर जैसे सिग्मा कुछ कांस्टेंट है, कांस्टेंट इंटू एफ आर इक्वल टू 1 से n, तो इसका जो कांस्टेंट टर्म होता है वो क्लियरली इससे समीशन से बाहर आ जाएगा। तो कांस्टेंट समीशन r इक्वल टू 1 से n एफ आर। ओके, तो हम क्लियरली यहाँ पे समीशन जब ओपन करेंगे तो जो कांस्टेंट टर्म होगा उसको हम उसके बाहर ले लेंगे। और यहाँ पे नोट, ये जो समीशन है, जैसे हम मान लीजिए पॉजिटिव है, साइन एडिशन का है तो हम उसके एडिशन से उधर ले लेते हैं। तो नोट दिस प्रॉपर्टीज होल्ड फॉर, these properties hold for only, these properties hold for only addition and subtraction, addition and subtraction। ठीक, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो अब इसमें देखिए आप एग्जांपल देख लीजिए, कैसा एग्जांपल, जैसे मान लीजिए आपको एग्जांपल में दे रखा है 4r² n
आर इक्वल टू 1, 4r क्यूब प्लस 7r। ठीक, तो हम इसको क्लियरली आगे क्या लिख सकते हैं, इसको हम समीशन आपने यहाँ पे देखा है पॉजिटिव हो तो हम उसको पॉजिटिव ऐसे ले लेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 4r क्यूब r इक्वल टू 1 से n। अब प्लस का साइन है तो हम प्लस क्लियरली लगा देंगे। अब समीशन 7r के ऊपर लग जाएगा, 7r r इक्वल टू 1 से n। अब देखिए एक प्रॉपर्टी ये थी कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई है, तो वो बाहर आ जाएगा। यहाँ पे हमारा 4 कांस्टेंट है, तो यहाँ से आगे हम क्या करेंगे, कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे, तो 4 बाहर होके समेशन सिर्फ r क्यूब पे लग जाएगा, r इक्वल टू 1 से n। यहाँ पे ये 7 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, समेशन r इक्वल टू 1 से यहाँ पे n और r। अब ऐसा हो जाएगा समेशन। ठीक है, तो क्लियरली ये हो जाएगा। अब देखिए इसके आगे एक और एग्जांपल जैसे ले लेते हैं हम। जैसे यहीं पे ये सेकंड एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए हो जाए 4r क्यूब माइनस 2r स्क्वायर प्लस 7r। ठीक है, अगर जैसे हमारे पास ये है तो इसको हम क्लियरली समेशन क्या करेंगे, प्लस और माइनस में हम लेके आ सकते हैं। ठीक, तो अगर जैसे 4r क्यूब है तो इसके आगे समेशन आ जाएगा r इक्वल टू 1 से n, और माइनस साइन वैसे ही लगा रहना है। ठीक, समेशन इसके ऊपर आ जाएगा 2r स्क्वायर r इक्वल टू 1 से n तक। ठीक है, इसी तरह हम प्लस 7r के ऊपर समेशन लेके आ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 7r r इक्वल टू 1 से n। ठीक, अब अगर जैसे हम क्या होगा, कांस्टेंट हम बाहर ले लेंगे, तो वही फिर हम लगा देते प्रॉपर्टी, तो ये 4 कांस्टेंट बाहर आके यहाँ पे r क्यूब पे समेशन r इक्वल टू 1 से n माइनस ये जो है 2 फिर बाहर आ जाएगा, r स्क्वायर r इक्वल टू 1 से n प्लस समेशन 7r है, तो यहाँ पे हम क्या 7 बाहर ले लेंगे कांस्टेंट हम, r इक्वल टू 1 से n, और ये क्या हो जाएगा सिंपली r। ठीक, तो ये समेशन की प्रॉपर्टीज़ हो गई। अगर इसे देख लीजिए एक मल्टीप्लाई केस हो, मान लीजिए, ठीक है, ये आप अच्छे से नोट कर लीजिए। अगर इसे मल्टीप्लाई और डिवाइडेशन का केस है तो उसमें सिग्मा आप उसके ऊपर डायरेक्टली नहीं ले जा सकते हो। ठीक है, अगर जैसे आपके पास कोई मल्टीप्लाई का केस आ जाए, जैसे मान लीजिए r इक्वल टू 1 से n और fr इंटू gr, या फिर यहाँ पे डिवाइड हो, तो इसको हम पहले क्या करना होगा, पहले हमको यहाँ पे देखिए अगर जैसे इस तरह का केस हो मल्टीप्लाई या डिवाइड, तो हम यहाँ पे लिख लीजिए नोट इन केस ऑफ मल्टीप्लाई और डिवाइड, फर्स्ट वी सॉल्व मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन। ओके, उसका मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन सॉल्व करने के बाद ही होगा। तो अगर जैसे समेशन है, अगर जैसे 2fr, जैसे ऐसे समेशन है 2r प्लस 1 और r प्लस 2, तो r इक्वल टू 1 से n है। ठीक है, तो हमको क्या करना होगा, सिंपली पहले इसको सॉल्व कर लेना होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2r को इसके अंदर 2r प्लस 1, इसको अगर जैसे हम सॉल्व कर लेंगे r प्लस 2, दोनों को सॉल्व करेंगे 2r इसमें सब करेंगे तो 2r स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 4r, अब 1 को अंदर करेंगे तो 1 इंटू r प्लस 1 इंटू 2 2, यहाँ से क्या हो जाएगा 2r स्क्वायर प्लस 4r 5r प्लस 2। तो अगर से ये आ गया, अब इस पे हम समेशन लगाएंगे, तो देखिए कैसे, अब इसको हम r इक्वल टू 1 से n, 2r इसको मल्टीप्लाई करके हम क्या ले आए 2r स्क्वायर प्लस 5r प्लस 2। अब इस पे हम समेशन लेके जाएंगे, तो 2r स्क्वायर पे समेशन लेके जाएंगे r इक्वल टू 1 से n प्लस 5r पे समेशन लेके जाएंगे r इक्वल टू 1 से n। ठीक है, तो समेशन 5r के ऊपर आ जाएगा प्लस समेशन सीधा 2 के ऊपर आ जाएगा
r इक्वल टू 1 से n तक। अब ये कांस्टेंट अब बाहर आ जाएगा, ये आपकी प्रॉपर्टी है ना कांस्टेंट अब बाहर लाने की। r इक्वल टू 1 से n प्लस यहाँ पे r इक्वल टू 1 से n कांस्टेंट अब बाहर और प्लस 2 r इक्वल टू 1 से n। इसको सिंपली हम क्या लिख सकते हैं 2n लिख सकते हैं ना, 2n ठीक है। तो ऐसे लिख लेंगे। अब इसको समीशन सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट उसमें क्वेश्चंस आएंगे ठीक। अगर से मान लीजिए आपको एक डिवाइडेशन का केस दिखा देते हैं, अगर से आपके पास कोई डिवाइड है मान लीजिए r+1, जैसे मान लीजिए आपके पास है r² + 1 + 2r अपान r+1 ठीक है, और समेशन लगा है r इक्वल टू 1 से n। तो यहाँ पे देखिए ये डिवाइड हो रहा है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, देखिए फैक्टराइज कर सकते हैं ठीक। अगर से इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा r+1 का होल स्क्वायर ऊपर वाले के लिख सकते हैं ना, अपान r+1। तो ये क्या हो जाएगा r+1, एक r+1 से इसके कैंसिल हो जाएगा। तो हम क्लियरली r+1 पे समेशन लेंगे, ना कि इसके समेशन लेंगे। अगर इस पे भी हम समेशन लेंगे तो हम पूरा टर्म एक टाइम्स में लिखेंगे, फिर हम उसका समेशन ये नहीं कि r पे ले ले फिर 1 पे ले ले फिर 2r पे फिर लास्ट में ऐसे, उसको हमको सॉल्व करना होगा ठीक है, या फिर पूरे का सॉल्यूशन समेशन ले सकते हैं। तो चलिए बस इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं, नहीं तो लेक्चर बड़ा हो जाएगा तो अपलोडिंग वगैरह में भी प्रॉब्लम आती है। तो लास्ट में यही कहेंगे, अगर जैसे आपको लेक्चर्स यूज़फुल लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, चैनल को बढ़ाने की कोशिश करिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।